वंदे मातरम। मैं भारत संजीव आजाद और आप देख रहे हैं बीएचएफ की एक नजर आईना कार्यक्रम। समाज साथियों, आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करते हैं, हम चर्चा करते हैं किसानों पर चल रहे आंदोलन पर। और आज एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन, जी हाँ, ये ऐतिहासिक दिन किसानों के मसीहा कहे जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की आज जयंती है। आज इस जयंती के अवसर पर भारत सरकार चाहती तो एक बहुत बड़ा उपहार आज किसानों को दे सकती थी, और साथ ही ये उपहार एक श्रद्धांजलि स्वरूप होता जो देश की सरकार आज किसानों को दे सकती थी। आज अन्नदाता जो किसान आज सड़कों पर बैठा है उसको ये मिल सकता था, परंतु ऐसा नहीं हुआ। बल्कि 2 दिन पहले एक अजीबोगरीब घटना होती है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बॉर्डर पर गाजीपुर पर चल रहे आंदोलन के बिल्कुल नजदीक में कार्यक्रम किया जाता है सरकार के पक्ष में। वे भाई है हमारे। उन देश में जहां भी किसान आंदोलन कर रहा है, देश में जहां भी किसान सरकार से अपनी मांगे मानने के लिए बैठा हुआ है, हम उन सभी किसानों का तहे दिल से स्वागत करते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन जो किसान अपने बीच में देश विरोधी लोगों को बोलने का अवसर दे रहे हैं, हम उन्हें किसान नहीं मानते। तो इसलिए हिंदुस्तान ये मातृभूमि है हमारी। अगर इसे कोई तोड़ने का प्रयास करेगा तो हम उस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता। और दूसरी तरफ एक विरोध चल रहा है जो कि पूरे दिल्ली को चारों तरफ से घेर कर किसान बैठा हुआ है। उनसे मात्र थोड़ी सी दूरी पर, चंद किलोमीटर की दूरी पर इंदिरापुरम के रामलीला मैदान में किसान आते हैं सरकार का समर्थन करने के लिए। और एक तरफ विरोध, ये लग रहा है कि अब 2020 मुकाबले की तैयारी शुरू हो चुकी है। अभी भारत पाकिस्तान का मैच बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। लेकिन सरकार अपनी तरफ से आखिर ऐसा क्यों नहीं करती कि किसानों को समझाया जा सके, उनको बताया जा सके कि आपके हित में तैयार किया गया है। उधर ही उत्तर प्रदेश के जगह जगह कई स्थानों पर आपको ऐसी हम अभी फोटोज दिखाएंगे, वीडियोज दिखाएंगे कि जहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव, घर-घर जाकर किसानों से बातचीत कर रहे हैं और किसानों को इस कानून को, इन तीनों कानून को काला कानून बताते हुए उसका प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। जबकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के कार्यकर्ता कहीं पर किसी भी गांव के अंदर अपना प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। परंतु उत्तर प्रदेश ही के अंदर समाजवादी पार्टी के कई नेता अपने अपने क्षेत्र में जाकर किसानों को इस कानून के बारे में बता रहे हैं और उसका विरोध करने को कह रहे हैं। हम आपको आज इसी कड़ी में दिखाने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के एक नेता का इंटरव्यू। बीएचएफ की एक नज़र आईना कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे मेहमान हैं अतुल सक्सेना जी, जो समाजवादी पार्टी के नेता और साथ ही बरेली विधानसभा कैंट के पूर्व प्रत्याशी रहे हैं। अतुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। अतुल जी, आज भारत के अंदर जिस तरीके विषम स्थितियां बनी हुई हैं और एक किसान कानून जो लागू हुआ है उसमें समाजवादी पार्टी विरोध कर रही है और जगह जगह अपने आप कार्यक्रम कर रहे हैं, किसानों को समझा रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं इसके विषय में? देखिए संजीव जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मुझे अपने यहाँ गेस्ट बनाया और आज एक बहुत ही अच्छा मौका भी है। आपने जो किसान भाइयों के ऊपर मेरे से सवाल पूछा है, आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, किसान नेता आदरणीय श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह साहब का 118वां जन्मदिन भी है। और किसानों, पूर्व प्रधानमंत्री जी जो हैं वो अपने आप को प्रधानमंत्री से पहले किसानों का नेता और सामाजिक कार्यकर्ता अपने आप को बताना ज़्यादा पसंद करते थे। और इसी गुण के कारण वो देश के नहीं विदेश के भी बहुत लोगों के, सामान्य नागरिक के चहेते थे। और आप देखिए किस तरीके से उन्होंने ताउम्र किसान के लिए लड़ाई लड़ी। आपको ध्यान होगा उन्होंने जमींदारी उन्मूलन विधेयक जो आया था उसमें कितने किसानों के हक और हकूक़ के लिए उस जमींदारी प्रथा को जो है, जमींदारों के शोषण को, जमींदारों का जो शोषण करता था किसानों के लिए, उस शोषण को रोकने के लिए कितने अडामेंट होकर के
उन्होंने वो अपने डिसीज़न पर अडामेंट रहे। उसके लिए आपने देखा होगा कि करीब 27,000 पटवारियों ने इस्तीफ़ा भी दिया था, परंतु केवल किसानों की लड़ाई के लिए आप अपने डिसीज़न से हटे नहीं। और आपको यदि ध्यान होगा तो पटवारी की परीक्षाएं फिर से हुई 27,000 पदों पर, जो कि आज लेखपाल कहलाते हैं। तो मैं आपसे कहता हूँ, आज ज़रूर उनकी आत्मा कहीं ना कहीं पश्चाताप रो रही होगी कि एक जो भारत का इस समय प्रधानमंत्री है वो सूट बूट वाला प्रधानमंत्री है, और एक हमारे पूजनीय चौधरी चरण सिंह जी, जिन्होंने केवल किसानों के लिए ही अपनी अंतिम सांस तक काम किया। और जो किसानों का शोषण जो आज हो रहा है, जो 28 दिन से सड़कों पर हमारे किसान बॉर्डर्स पर, दिल्ली बॉर्डर की सीमा पर लगे हुए हैं, इस ठंड में जहां पारा 4 डिग्री पे है, उसमें से अफसोस ये होता है और दिल को तकलीफ़ भी होती है कि 32-33 हमारे किसान भाई इसमें अपनी शहादत भी झेल चुके हैं। और परंतु ये जो सरकार है, ये जो तानाशाह सरकार है, ये टस से मस नहीं हो रही है। ये कभी बंगाल में चुनाव कमरे में बिज़ी हो जाती है, तोड़फोड़ की राजनीति में बिज़ी हो जाती है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति में बिज़ी हो जाती है। ये इसका मुझे अफसोस है। आज जैसा कि किसान दिवस है, आज आपने नाम लिया किसानों के मसीहा, किसान नेता, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का, तो आज एक किसान दिवस के रूप में आज ये मनाया जाता है। और अगर आज भारत सरकार चाहती तो आज इस किसान दिवस पर पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा के लिए एक श्रद्धांजलि दे सकती थी कि अपने विचारों को बदलकर, अगर वो सिर्फ इतना बात कह दें प्रधानमंत्री जी आके कि किसान कानून वापस नहीं ले रहे, लेकिन तब तक इसको आप जो है किसी भी टीम उस पर लागू नहीं किया जाएगा जब तक किसानों को हम संतुष्ट नहीं कर लेंगे। तो क्या ऐसा कुछ संभव था? प्रधानमंत्री कर सकते थे, उन्होंने नहीं करना चाहा इस चीज़ के लिए? संजीव जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल मुझसे पूछा, और मैंने आपसे ये कहा कि जो आज का प्रधानमंत्री है वो पूंजीपतियों के लिए काम करने वाला प्रधानमंत्री है। आपका क्वेश्चन अच्छा है कि आज प्रधानमंत्री जी को आना चाहिए था, अमित शाह को आना चाहिए था, राजनाथ सिंह को आना चाहिए था, और आज किसान दिवस के दिन यदि वो अपने तीनों काले कानून जो किसानों के लिए बनाए गए हैं अल्टीमेटली, और किसानों को ही पसंद नहीं है, तो क्यों और वापस नहीं लेते हैं? तो यदि आज ये तीनों काले कानून को वापस ले लेते तो शायद आज जो किसान जो है हमारा, उसका दिल जो है बाग बाग गदगद हो जाता। परंतु जो मैंने आपसे कहा कि ये जो इस समय जो भारत का प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, ये जो तानाशाह राजनीति अपनाने का काम करते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। देखिए, एक शब्द बहुत बड़ा कहा जा रहा है और बहुत बड़ी चीज़ है। आज अगर प्रधानमंत्री चाहते तो आकर एक बहुत बड़ा फैसला कर सकते थे और ये एक बहुत बड़ा संशोधन होता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और आज उनके ऊपर तानाशाह जैसे इल्ज़ाम अब समाजवादी पार्टी नहीं पूरा देश लगा रहा। जी हाँ साथियों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आज किसानों के मसीहा चौधरी साहब का जन्मदिन है। चौधरी चरण सिंह जी जो किसानों के मसीहा कहे जाते हैं, आज उनकी जयंती है, और जयंती के शुभ अवसर पर आज चाहती तो भारत सरकार, मोदी जी एक बहुत बड़ा उपहार किसानों को दे सकते थे। और सिर्फ इतना सा उपहार था, मोदी जी सिर्फ एक शब्द कहने हैं, क्योंकि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है बीच का कोई रास्ता निकाला जाए। सड़क जाम है, लोग तैमाम कर रहे हैं, जनता परेशान है, किसान सड़कों पर बैठा हुआ है 4 डिग्री में, उधर वहां कोरोना की महामारी। अगर आज आप आकर इतना शब्द कह देते तो आज शायद एक आपकी तरफ से चौधरी चरण सिंह जी के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि होती। वो श्रद्धांजलि ये थी कि आपको इतना कहना है सिर्फ किसानों से कि किसान भाइयों, जब तक आप लोग इस कानून को नहीं समझ लेंगे, जब तक हम आपको इस कानून की बारीकियां और इसकी उपलब्धियां, इसके फायदे आपको नहीं समझा देंगे, तब तक ये कानून किसी भी कीमत पर पारित नहीं होगा, ये लागू नहीं होगा। तब तक के लिए हम इस कानून को रोकने के लिए का आश्वासन देते हैं, और लिखित आश्वासन देकर आप इस बात को कर सकते हैं। और एमएसपी की जो डिमांड किसान कर रहा है उसको लिखित में दे दीजिए, कहानी खत्म हो जाती। और आज के दिन, आज इस किसान दिवस के दिन में, आज उनके मसीहा के जन्मदिन पर आप चाहते तो सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आगे कोशिश जारी है किसानों की भी, उनकी मांगों पर वो किसान अड़े हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब सरकार को कोई फैसला लेना होगा। कोई किसान अगर नहीं हटते हैं तो उसके लिए, उनको वापस भेजने के लिए क्या हो सकता है उस पर विचार करना होगा। मेरी तरफ से मैं हर वीडियो में एक ही बात कहता हूं, सबसे अच्छा उपाय आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक है, वो ये है
कि आप तब तक इन कानूनों को लागू ना करने का आश्वासन किसानों को दे दें, किसान अपने घर चले जाएंगे और आराम से जो संशोधन है वो करके दोबारा किसानों संगठनों के पदाधिकारियों को बुलाइए, उनके नेताओं के साथ विचार विमर्श करके उसको पारित करवाइए। जय हिंद, जय भारत। आप सभी से निवेदन है कि हमारी वीडियो को देखने के बाद में हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अगर हमारी बात कुछ गलत लगती है या कोई सुझाव है उनको भी देने का काम करिएगा। नमस्कार, वंदे मातरम।